लेर भाग्य लाल डायरी मैं कोसी के लाल डायरी विधानसभा के मैं कोसी तेरी लाल डायरी के कोई देखना मन आज मैं लाल डायरी को उसकी मेले है मैं रफीक आदर्श नगर से विधायक है बहुत जना और मैं तेरी लाल बटाओ मान ललकारिया एक गलत शब्द बोलियो मैं इनके दिवाली को करता मारता को नहीं लेकिन उस जाति सूचक गाड़ी थी माने जाति सूचक गाड़ी थी भटाई पकड़ के मेघ 5-7 है क्यों ही को नहीं है डायरी कोस की लात की देखनी विधानसभा बारह काटे चल तेरी जो दन करना होगा बहुत अच्छी बात है। नहीं हाकम अली जी का एक वीडियो बहुत चल रहा है उसमें उन्होंने वो लाल डायरी के बारे में कुछ विधानसभा की बात की है। उन्होंने गलत कहा है, उनके इतनी ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। उसने कहा है कि मैंने राजेंद्र गुड्डा को विधानसभा से धक्के मारकर बाहर निकाला, फिर मैंने उसको जूते मारे। तो हाकम अली तेरी तो औकात को नहीं जो तू गुड्डा का जूता मार दे। ये तो बनाओ गुड्डा का सरकार बना दी बचा दी वो मत बोलिए। कांग्रेस तो ये कह रही है वो सारे काम हम भी शांति से संवैधानिक तरीके से करते हैं। गुड़ा साहब यहाँ पर मुकदमे लगवाने चाह रहे हैं, बलवा करवाना चाह रहे हैं, लाठी चार्ज करवाना बिल्कुल। लोग ये कह रहे हैं 6 महीना पहले कहाँ गए थे, कांग्रेस कह रही थी, वो तो ये कह रहे हैं चुनाव आ गया तो ये सब चुनावी ड्रामे चल रहे हैं। नहीं थोड़े से लोगों की बात है कि ये पूरा मुस्लिम भाइयों पूरा मुस्लिम समाज गुड्डा जी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम इस देश के वासी हैं और हम यहीं मरना रहा, यहीं पैदा हुए हैं। समझे साहब भी कह रहे थे कि हमको हमारी वफादारी का सिला नहीं मिला। जयपुर गए कि हमको भी भैया एक टिकट चाहिए, जीने का एक अधिकार चाहिए, समझे, लेकिन हमको कोई जीने का अधिकार नहीं देंगे तो साहब हम किधर जाएंगे। भगवान से तो मिल लेते हैं, मर जाएंगे तो मिलेंगे, पहले तो मिलना नहीं। ये जिंदा ही कहता नहीं है नहीं। अभी आप ना 15 मिनट बाद में भी उसको कॉल करोगे ना तो आपके कांटा भी गड़ जाएगा ना, वो तुरंत हाजिर है। ये बताओ ऐसा हमदर्द कहाँ मिलेगा? ऐसा हमदर्द कहाँ मिलेगा? आप बताओ। मैं कह रहा हूँ अभी चुनाव चल रहा है। और विजेंद्र ओला जी का क्या है, पत्थर के सनम जी का ये है साथ शेर आ गया वो शेर ये राजेंद्र सिंह गुड्डा ये उदयपुर वाटी की तरफ से आए, ये उदयपुर वाटी से ये शेर। तो सर यहाँ तो और भी 2-3 शेर घूम रहे हैं ना, 2-3 शेर हाकम साहब घूम रहे हैं। शेर है क्या वो बागड़ मिले वो तो इसको 101% जिताएंगे। तुम मीडिया वाले चाहे 100 जिताओ चाहे 90 दिखाओ, हम उससे 100 जिताएंगे। जिंदाबाद राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और झुंझुनू के बाई इलेक्शन चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, जुबानी जंग बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, ख़ास तौर पर कांग्रेस कैंप की ओर से और राजेंद्र गुढ़ा जी के कैंप की ओर से काफ़ी गंभीर आरोप एक प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो अभी हमने हाकम अली खान साहब का एक इंटरव्यू किया था। इसके अतिरिक्त हाकम अली खान साहब का एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके कि राजेंद्र गुढ़ा जी जैसा कि हम जानते हैं कि पहली बार झुंझुनू में आए हुए हैं और उनके बारे में यहाँ के लोगों का क्या सोचना है, क्या माहौल है, तो ये हम जानने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा पिंटू स्वामी है, मैं उदयपुर वाटी का पार्षद हूँ कांग्रेस से। अच्छा जी, आप उदयपुर वाटी के पार्षद हैं। क्या बात है सर, इस बार उदयपुर वाटी से यहाँ पर लोग बहुत प्रचार के लिए आ रहे हैं। संजय नेहरा जी भी उस तरफ से हैं, भगवाना राम जी भी हर जगह पे दिखाई दे रहे हैं। देखो नेता ही ऐसा है तो हमें आना ही पड़ता है, कहीं भी जाएंगे तो हम तो उनके पीछे जाएंगे क्योंकि काम करने वाला वो बंदा है। तो हम आप अमित ओला जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं राजेंद्र सिंह गुड्डा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने भगवाना राम का कहा तो मुझे लगा कि आप नहीं, मैं राजेंद्र गुड्डा के साथ हूँ। ऐसे भी राजेंद्र गुड्डा जब बोलते हैं कहीं भी तो हम वो हमारे ऐसे नहीं पूछते कि भाई साथ किसको जाट को लेके आया, कि सैनी को लेके आया, किसको कभी भी। सर ये आप बात कह रहे हैं, मुझे लोग बता रहे थे कि वो तो अपनी सभाओं में से जाटों को उठा देते हैं कि आप जाओ, ऐसा कुछ लोग मतलब यहाँ कह रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जाट हमारे जो विधानसभा उदयपुर वाटी में है सबसे ज़्यादा जाट है और इस बार 17-18 हज़ार वोट मिले तो जाटों के मिले। बड़ा गांव से कंटिन्यू आप कहीं भी बूथ पर देखोगे तो जाटों में शुभगन चौधरी थे, उनको बराबर टक्कर राजेंद्र गुड्डा दे रहे हैं जाटों में से। तो वो तो एक कास्ट के नहीं है। और राजपूत में हमारे कितने हैं वहाँ? आप कह रहे हैं जाट समर्थन करेंगे राजेंद्र गुड्डा का? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल वोट देंगे और 36 कौम के देंगे वोट। राजपूत भी देंगे, एससी भी देंगे, सारे जो कौम है 36 कौम के सब साथ देंगे उनका। सर यहाँ सर आपसे पूछें यदि कि राजेंद्र गुढ़ा में ऐसी क्या विशेषता है कि दूसरों की बजाय उनको वोट दिया जाए, कोई 2 बातें आप बता सकते? अगर राजेंद्र सिंह गुड्डा को अगर पता चल जाए कि छोटा सा विवाद है, छोटा सा भी, तो उसमें आके खड़े हो जाते हैं।
अगर मोमडन्स के पीछे कोई एक भी नेता है तो आप बताइए मुझे, राजेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा। उनकी खासियत यही है कि मोमडन्स के लिए अपनी जान देते हैं। आप यहीं झुंझुनू से? मैं नहीं, उदयपुर वाटी से, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि संजय खान। अच्छा, आप भी उदयपुर वाटी से? जी सर। तो आप लोग राजेंद्र घोड़ा के समर्थन में? हाँ, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे सर, हमारे लिए जी जान देते हैं। अच्छा, तो सर एक चीज़ और है कि आजकल जुबानी जंग बहुत ज़्यादा तेज होती जा रही है दोनों तरफ से। आप लोगों को चुनाव का ऐसा माहौल ठीक लग रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। माहौल तो देखो हमारे लिए तो बहुत ही बेहतरीन माहौल है, क्योंकि जनता जुड़ी जा रही है। नहीं, मतलब एक दूसरे पे ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं या इस तरह? चुनाव में आरोप प्रत्यारोप ये तो चलता रहेगा। चुनाव में पहले की 5 साल की वीडियो, 10 साल की वीडियो भी आएगी। चुनाव में जो माहौल है ये चलता रहेगा, बल्कि इतना बड़ा भी कुछ माहौल नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। और बात रहूँ मैं सर, चलिए और सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि अभी जैसे हाकम अली खान साहब हैं, उनका एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है लाल डायरी को लेकर के, या उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा जी को किस तरह से विधानसभा से निकाला था। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो लाल डायरी की अगर वो सही नहीं होती तो वो क्यों छीनते, क्यों बाहर निकालते? अगर सही होती तो पेश करवाते ना। वहाँ बैठा था, विधानसभा अध्यक्ष बैठा था, वहाँ पेश करवाते हो पेश। और सर जी आपका परिचय? मैं उदयपुर वाटी से हूँ, अब्दुल अजीज कुरैशी, समाज सेवी हूँ। ये राजेंद्र गुढ़ा जी के लिए मतलब कांग्रेस कैंप से ये कहा जा रहा था, जैसे हम लोगों ने पूछा था कि भाई उनकी सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जब मदारी खेल दिखाता है तो भीड़ आती ही है, लेकिन ये वोट वोट में नहीं बदलेगी, ये तो लोग सिर्फ मजे लेने तालियां बजाने आ जा रहे हैं। नहीं सर, वो काम करते हैं धरातल पे, और वो तो गरीबों के मछियाँ हैं, और काम किया उन्होंने, और काम के बहुत करने के वो माहिर आदमी हैं, और काम करते रहेंगे और काम करेंगे। और यहाँ पे जो मुस्लिम समाज की जो माइनॉरिटी जो 70,000 जो वोटे हैं, और वो खुल के वोट देंगे। नहीं, ये वोट वैसे ओला जी के बिल्कुल पक्के बंडल वोट बताए जाते हैं जो उनके सिवा कहीं नहीं पड़ते। देखो, अभी मुस्लिम समाज अभी 70,000 माइनॉरिटी है, अभी लोग जागरूक हुए हैं, तो हमारा जो मुस्लिम समाज है वो अपना हक मांग रहा है कि आप लोग लोकसभा जो बड़ी पंचायत दिल्ली लोकसभा के चुनाव लेते हो, तो यहाँ विधायक की टिकट है जो मुस्लिम समाज को दी जाए। लेकिन मतलब क्या लग रहा है आपको, राजेंद्र गुढ़ा जी मुस्लिम समाज से 5-10 हज़ार वोट ले जाएंगे? सर 100% लेंगे, 90% वोट लेंगे। 90% ले जाएंगे? तो फिर ओला जी कितने ले जाएंगे? ओला जी अब की बार बैकफुट पे गए। नहीं, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं ना कि यहाँ से जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो तो सर सब उनके मंचों पर हैं, राजेंद्र गुढ़ा जी के मंच पर कौन है? तो जो लोग भी जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, तो चाहे वो महिलाएं हों, अब आप ये देखिए कि आपके नगर परिषद की जो चेयरमैन साहिबा हैं वो सब भी उन्हीं के साथ में हैं, तो वो यहाँ के इतने वोटों का नेतृत्व करती हैं, वो सारे वोट उधर जाएंगे। वो सर 13 तारीख को पता लग जाएगा। तो इस समय मैं झुंझुनू के फुटला बाजार में, आइए देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है, किसके पक्ष में हवा चल रही है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बरकत सलूखी है। क्या माहौल चल रहा है यहाँ? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं पहले तो आपका ये मोबाइल है, क्या बोलते हैं, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारे दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाओगे। माहौल ये है कि कांग्रेस में झुंझुनू जिले के मैंने 25 विधानसभा है, और ये कांग्रेस वाले क्या है जो 16 पजामा पहनने वाले ने उनको पैसे दे देते हैं, बाकी गरीब लुटे रहो। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि जो आप लोगों के यहाँ जो पैसे वाले हैं उनको हाँ, तो ये गरीब को ये कुछ नहीं पूछते हैं, और बड़े बड़े नेतागण आके चल जाते हैं। फिर आप लोग इस बार बीजेपी को वोट देने के बात तो सुनो, बीजेपी देंगे तो कांग्रेस को देंगे, मेरी बात तो सुनो, दिल्ली तक पहुँचाओ। यानी मुसलमान दरी बिछाने वाले अब नहीं रहे हैं, झुंझुनू के मुसलमान अब जाग चुके हैं, समझाने। अब शीश राम के बेटों को नहीं देंगे, समझाने, वोट गुड्डों को देंगे, और गुड्डा सब काम करते हैं। और राजेंद्र गुढ़ा की बात? हाँ, राजेंद्र गुड्डा को। राजेंद्र गुढ़ा का चुनाव चिन्ह पता है आपको? सेव है, सेव। कितना नंबर है? 11 नंबर है, सेव है। हाँ। क्या नाम है? मोहम्मद तौफिक पठान। फुटला बाजार का आपका क्या माहौल चल रहा है? हुड्डा जी का चल रहा है। किसको फोड़ेंगे इस बार? अब की बार विजेंद्र की आँख फोड़ेंगे। अरे विजेंद्र जी को क्यों सर, वो तो आप ही लोगों के हैं। 70 साल से आप लोग मुसलमानों की लाइफ खराब उसने की है। एक मुसलमान को नौकरी नहीं लगाई उसने आज तक, एक रोजगार नहीं दिया, उसके पापा ने नहीं दिया, उसने नहीं दिया। सर सारे पदाधिकारी तो उनके जो मंच पे दिखते हैं वो आप ही लोगों के हैं। ना अभी तो किराया की टट्टू है। अच्छा, मोल ले जाते हैं तो 500 में 700 में। सर जनता तो अपने प्रतिनिधियों के पीछे जाएगी। अजीब, मेरी एक बात सुनो आप, अगर वो चुनाव जीतते तो बड़े बड़े नेता क्यों बुला रहे वो? कभी कमली खां को बुला रहे हैं, कभी हमारे रफीक जी चौबदार आ रहे हैं, कभी हमारे चूरू से रफीक मंडेलिया आ रहे हैं,
कभी खान बुद्ध वाली आ रहे हैं, आज अमीन कागजी आ रहा है। अगर राहुल गांधी भी आएगा तो क्या करेगा? हमारा दुख तो हम बांटेंगे। हम तो साहब फैसला ले लिया है मुस्लिम पंचायत ने, गुड्डा जी को वोट देंगे। नहीं, हाकम अली जी का एक वीडियो बहुत चल रहा है, उसमें उन्होंने वो लाल डायरी के बारे में कुछ विधानसभा की बात की है। उन्होंने गलत कहा है, उनके इतनी ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। उसने कहा है कि मैंने राजेंद्र गुड्डा को विधानसभा से धक्के मारकर बाहर निकाला, फिर मैंने उसको जूते मारे। तो कमली तेरी औकात को नहीं जो तू गुड्डा का जूता मार दे। ये तो भलाओ गुड्डा का सरकार बनाती बचाती वो। उनके इस बयान से झुंझुनू के लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। उसको आना नहीं चाहिए यहाँ पर। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि ये मतलब कि जब कोई मदारी खेल वेल दिखाता है तो भीड़ हो जाती है, लेकिन ये लोग वोट नहीं देंगे। ये तो टाटिया काटे। बात सुनो, राजेंद्र गुड्डा गरीबों का मसैया, गरीबों के लिए जान देने के लिए तैयार है। वो तो 8-10 महीने से हम लोग देख भी रहे हैं, कोई भी मामला सुन लो। अभी वो खाली सिर्फ 6 महीने से झुंझुनू में है। झुंझुनू में ऐसे ऐसे काम हुए, मुसलमानों पे आफत जाट राज कर रखा है। ये आदमी आके फिर के प्रसाद बहुत जाटों ने मतलब ये कांग्रेस तो ये कह रही है वो सारे काम हम भी शांति से संवैधानिक तरीके से करते हैं। गुड़ा साहब यहाँ पर मुकदमे लगवाने चाह रहे हैं, बलवा करवाना चाह रहे हैं, लाठी चार्ज करवाना। ये बिल्कुल उनकी गलत बात है। वो कानून को जानता है, 2 बार कांग्रेस से मंत्री रहा है। हेलो, कानून को जानता है, गरीबों का मसैया है वो। जैसे चुरू रोड के कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ तो कांग्रेस ये कह रही है हमने सारा मामला सेटल कर लिया था। अब वो वहाँ पर क्या कहते हैं लाठी चार्ज करवाना चाह रहे थे, भगदड़ मचवाना चाह रहे थे। बिल्कुल गलत बात है सब। ये खुद कांग्रेस वाले 99% जो गुड्डा के वोट है मुस्लिम, जो झुंझुनू प्रॉपर के और गाँव से लीड लेके आ रहा है। 20,000 खासियत है गुड़ा, बस खासियत 6 महीना से लाग रहा है, खासियत ही है। लोग तो ये कह रहे हैं कौन खड़ा है 6 महीना से। लोग ये कह रहे हैं 6 महीना पहले कहाँ गए थे, कांग्रेस कह रही थी। वो तो ये कह रहे हैं चुनाव आ गया तो ये सब चुनावी ड्रामे चल रहे हैं। नहीं, कोई चुनावी ड्रामे नहीं भैया, हमें पसंद गुड्डा ही है। तो ये कह रहे हैं कि 2 बार से गुड्डा जी यहाँ पे मंत्री थे, तब तो कभी झांकने नहीं आए। तब कितने हवाई पट्टियाँ बना दी, कि सड़कें बना दी, कि गधे को गुड़ा जी ने, वो 2 बार मंत्री रह चुके हैं, तब बनवाया क्या कुछ? उसको फोन करे न 10 मिनट में आता है वो ये कह रहे हैं ये सब तो अभी चुनाव है इसलिए चल रहा है, चुनाव के बाद वो झांकने नहीं आए। चुनाव चल रहा था वो क्यों नहीं आते? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिजन जी लोग भी कभी नहीं आए? कभी नहीं आए इधर। आपके जो विधायक साहब हैं वो आप लोगों से आते हैं, मिलते हैं? कभी नहीं मिलते, कभी भी कुछ नहीं। आप लोगों के साथ यहाँ आके कभी समोसा वमोसा खाते हैं, चाय वाय पीते हैं? कुछ नहीं, कहीं भी नहीं आते हैं। वो सिर्फ ये पार्षद क्या कर रखा है अभी। ये आप थोड़े से लोगों की बात है कि ये पूरा मुस्लिम भाइयों भाई पूरा मुस्लिम समाज गुड्डा जी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। बदलाव ही नहीं आएगा, बदलाव ही नहीं आएगा। आप शाम को आओ, छोटे बच्चे से लेके। वो तो ये कह रहे हैं कि गुड्डा जी चुटकुले बहुत अच्छे सुनाते हैं तो लोग सुनने। नहीं, सुनो। अरे बात गुड्डा जी, गुड्डा जी हेलो, वो भी कुछ बोल रहे हैं। गुड्डा को राजन गुड्डा और कौन है? गुड्डा एक ही तो गुड्डा है। क्या शेर तो एक ही होता है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ सर जी, आपको शेर वेर की बात कर रहे हैं। हाँ, टाइगर है वो, शेर लोयन। कौन? राजेंद्र गुड्डा। तो सर जी हाकम अली साहब भी टाइगर हैं। कौन? हाकम अली खान साहब। ये थोड़े से वो कमजोर टाइगर हैं। किस मामले में? आप यानी राजनीति, आप ये देखिए फतेहपुर में उनका परिवार मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। हमारे को मतलब है कि काम करने वाला आदमी चाहिए, ठीक है ना? जनप्रतिनिधि ऐसा हो लग रहा है राजन समाज। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं। हम इस देश के वासी हैं और हम यहीं मरना रहा, यहीं पैदा हुए हैं। कांग्रेस तो सर ये कह रही है कि राजन गुड्डा जी इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे वो मतलब खाई को चौड़ा कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। खाई को चौड़ा क्यों कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं कि राजन कांग्रेस ने क्या करा? इस तरह नहीं, कांग्रेस ने क्या करा वो बता दो। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि खड़ा हुआ क्या आज तक? तो सर कांग्रेस आप लोगों की इतनी नाराजगी है क्यों? आप लोग 70 साल से उन्हीं को वोट देते आए। 70 साल से पार्टी एक ही दिख रही थी। अच्छा, मतलब कोई विकल्प नहीं? विकल्प नहीं था। विकल्प नहीं होगा ना तब क्या करेंगे आप? आपको बढ़िया विकल्प मिल गया। अब आप कौन सा टीवी से हो? तेजस से हो ना? अगर आज तक वाला आपको अगर 1 लाख रुपए का ऑफर दे दे और आपको वहाँ लेके जाए तो आप तो नेशनल लेवल पे जाओगे ना आप? अच्छा, तो अब आप लोग नेशनल लेवल पे जाएंगे। राजन गुड्डा जी, आज हम ना कांग्रेस को सदियों से वोट देते आए हैं, लेकिन कांग्रेस वालों ने हमारी कभी भी इज्जत नहीं की, समझे? साहब भी कह रहे थे कि हमको हमारी वफादारी का सिला नहीं मिला। कभी नहीं मिला साहब।
तो अभी नहीं सिला मिला। अभी आप बोलो कि हम पूरे मुस्लिम समाज इकट्ठा होके जयपुर गए कि हमको भी भैया एक टिकट चाहिए, जीने का एक अधिकार चाहिए, समझ। लेकिन हमको कोई जीने का अधिकार नहीं देंगे तो साहब हम किधर जाएंगे? हमारा तो कोई आप लोग गुड़ा को वोट दे रहे हैं? बहुत खूब धड़ाके से देंगे। दादाजी फुल एकदम बिल्कुल जोश में है, जोश में, पूरा शहर जोश में। राजेंद्र गुड़ा की कोई मीटिंग अटेंड करते हैं क्या? हाँ, रोज डेली बोलता हूँ, 24 घंटे रोज डेली बोलते हैं। लेकिन इससे नफरत इसलिए हुई, किससे? विजेंद्र ओला से। कभी भी आके कोई मर गया, खप गया, कभी कुछ हो गया, कोई डूब रहा है या हो रहा है। ये राजेंद्र गुड़ा जी भी कह रहे थे कि विजेंद्र ओला से मिलना भगवान से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है, भगवान से तो मिल लेते हैं, मर जाएंगे तो मिलेंगे, पहले तो मिलना नहीं। ये जिंदा ही कहता नहीं है, नहीं। अभी आप ना 15 मिनट बाद में भी उसको कॉल करोगे ना तो आपके कांटा भी गड़ जाएगा ना, वो तुरंत हाजिर है। वहाँ बताओ ऐसा हमदर्द कहाँ मिलेगा? ऐसा हमदर्द कहाँ मिलेगा? आप बताओ। मैं कह रहा हूँ अभी चुनाव चल रहा है और विजेंद्र ओला जी का क्या है? पत्थर के सनम जी का ये है साहब, मोहल्ले के अंदर इतनी फोन नहीं उठाते, मैयतें होते हैं। नहीं सुनते तो अभी हम लोगों की क्या सुनेंगे? आप बताओ। पार्षदों की नहीं सुनते, अभी वो नहीं करेंगे तो साहब कौन करेंगे? एक बात कैसे सुनेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने नगर परिषद के जो चेयरमैन है वो आपके बना दिए, आप आराम से उनसे बात करो। लेकिन चेयरमैन साहब भी है ना, आपने देखा नहीं क्या, उसकी बिल्डिंग टूट रही है, उसी के ही एमएलए पार्षदों ने सब उधर कोई गया उधर कोई गया, वही शख्स है ना, उसका क्या लेन देन था साहब? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने ओला जी से बात करके कलेक्टर से बात कर ली थी, कुछ नहीं। वो कलेक्टर साहब ने क्या है साहब, उधर 200 पुलिस सामने खड़ी थी, सब डीएसपी कलेक्टर सब वहाँ थे। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो ये शख्स वहाँ नहीं जाता ना तो साहब कुछ भी हो सकता था। नहीं, वो लोग अभी कुछ भी बोलो, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने शांतिपूर्वक मामला निपटा लिया था। राजेंद्र गुड़ा जी तो वहाँ पर चाह रहे थे कि पुलिस लाठी चार्ज कर दे या भगदड़ मच जाए या केस फाइल हो जाए। अभी साहब लोग थे क्या वहाँ? हाँ, मौजूद थे, सबके सब। क्या हुआ क्या था वहाँ? वो ऐसा हुआ कि हम लोग तो जा रहे थे दूसरी मीटिंग में, गुड्डा जी का कोई मालूम ही नहीं था। वहाँ पब्लिक बहुत खड़ी थी और प्रशासन पूरा था एकदम, ये टूटने के लिए सबके सब तैयार थी एकदम। वहाँ निकले तो गुड्डा जी बोला अरे रोको, ये क्या हो रहा है? वहाँ रोका है बापरा, रोकने के बाद में बोला ये क्या है, ये क्या है? नगर आप लोगों को लग रहा है वहाँ गुड़ा जी ने जो किया ठीक किया? सब किया, गुड़ा ने किया, ठीक किया गया, बहुत अच्छा किया साहब। एक इंसानियत के नाते है ना कि वो लोग कुछ भी बोले। हमारी सभापति है, ऐसा करना चाहिए था। ये हमारी सभापति है ना, ये तो हमारे मुसलमान का एक तरह का धब्बा है, करने वाला तो वो है। आप चेयरमैन को धब्बा बता रहे हैं? वो चेयरमैन सीधा साधा है। यहाँ क्या बात है, कांग्रेस आप लोग बहुत गुस्सा लग रहे हो। गुस्सा नहीं है, हमारा दुश्मन है वो। कांग्रेस हमारी है, कांग्रेसी हम, लेकिन हमारे वो दुश्मन। ओला परिवार से दिक्कत है? ओला परिवार कांग्रेस से दिक्कत? हाँ, कांग्रेस से दिक्कत है और कोई बात नहीं। इसी के कार्यकर्ता से है ना, जैसे विजेंद्र जी ओला है, उनके फादर चले गए काट के, अभी वो पोते को बुला रहे हैं। आप बोलो फिर अपना नंबर किधर से आएगा? हाँ सर जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? तो गुड्डा ही गुड्डा हो रहा है भाई साहब, गुड्डा ही गुड्डा हो रहा है। हाँ, इसमें सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है कि हिंदू मुसलमान सब? पूरा झुंझुनू में गुड्डा ही गुड्डा हो रहा है। क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल है सर। किसका? उपचुनाव का? नहीं, किसके तरफ है सर? मुस्लिम कम्युनिटी एक ही तरफ चल रही है पूरी। कांग्रेस की तरफ नहीं, गुड्डा जी की तरफ। कांग्रेस से तो हमने बाइकआउट कर दिया ना। किस लिए? हमने टिकट की डिमांड की थी, एक छोटी सी डिमांड थी, बाई इलेक्शन था, उन्होंने हमारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की और हमने चौबदार साहब ने जो डिमांड की थी कि भाई, हाँ, मुस्लिम महापंचायत हुई, उसी की वजह पंचायत में जो हुआ था कि यदि टिकट नहीं तो वोट नहीं। हाँ, तो विकास के नाम पे भी ये कांग्रेस के राज में कोई विकास नहीं हुआ सर। ये यहाँ पे आप लोगों की गंदगी वगैरह, नाली वगैरह ये काफी दिख रही है। ये क्या है? ये क्या सफाई कर्मचारी वगैरह? नहीं आते, एक दिन दो दिन सर। ये कांग्रेस का ही विकास है 70 साल का। और ये वार्ड है किसका? ये भी 34-40 और जुल्फकार का सभापति का ये वार्ड है, ये आजम भट्टी का है, ये जुल्फकार का। उनके वार्ड का ये हालत है गंदगी का? हाँ, सबका गंदगी, पूरी गंदगी है। वोट है आपका? हाँ। किसको दे रहा हो? गुड्डा जी को देंगे। क्यों, क्या हो गया गुड्डा जी में? बस बढ़िया है वो। यार अमित जी इतने बढ़िया है, वो वैसा बताओगे। ये बताइए, विजेंद्र जी वगैरह कितने महीने में एक चक्कर लगा लेते हैं? आप लोगों के साथ बैठते हैं, चाय वाय? 2005 से मैंने नहीं देखा उनको। देखा नहीं भाई साहब, 15 साल से कोई सांसद भी है क्या हमारा? अच्छा, आपकी कोई समस्या आती है, फोन वगैरह करते हैं तो बात होती हो? कोई एक्सेप्ट नहीं होता सर हमारा भी। और ना करेंगे कहाँ, उनके बिचौलिए बहुत ज़्यादा है। हमारा नंबर कहाँ आता है उनके पास जाने का?
हमारे पास नंबर होगे तो। और ये यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है, लोग खड़े हुए हैं और यहाँ तो पूरा माहौल बिल्कुल एक तरफा ही राजेंद्र गुढ़ा जी का लग रहा है। जिससे बात करो, जहाँ चले जाओ, हालत भी यहाँ की कुछ नाली वालियों की साफ़ सफाई की है काफ़ी ठीक नहीं लग रही है। वोट देने जा रहे हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा। राजेंद्र सिंह गुढ़ा को, कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस ने नहीं देंगे इस बार। राजेंद्र सिंह गुढ़ा नए नए आए हुए हैं, उनको क्या नए कहाँ से, पुरानी है, वो तो 2 बार मंत्री भी रह चुके राजस्थान। उदयपुर वाटी से थे ना वो, अब झुंझुनू आ रहे हैं। हाँ झुंझुनू क्या, झुंझुनू में तो मंत्री तो थे ना, वो राजस्थान के तो थे मंत्री। कांग्रेस तो ये कह रही है कि अभी चुनाव का चक्कर है इसलिए वो इतने चक्कर काट रहे हैं, चुनाव हो जाएगा वो अपने घर चले जाएंगे। अच्छा है ना, चक्कर काट रहे, चक्कर हमारे बीच में तो काट रहे ना, दूसरी जगह तो नहीं काट रहे ना, चक्कर हमारे बीच में तो काट रहे। और वो 6 महीने पहले वो अफवाह चल रही है ना कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, वो शेर ये राजेंद्र सिंह गुड्डा ये उदयपुर वाटी की तरफ से आए हैं। ये उदयपुर वाटी से ये शेर, तो सर यहाँ तो और भी 2-3 शेर घूम रहे हैं ना, 2-3 शेर हाकम साहब घूम रहे हैं। वो शेर है क्या, वो बागड़ बिल्ले है वो तो। कांग्रेस के ऊपर बात है, आज तक बात है, ऊपर से लेकर नीचे तक, आज के इतिहास, आज तक के इतिहास में बात यह है, उन पर इल्ज़ाम लग रहा है, ये बात है, इस इल्ज़ाम को मिटाने के लिए आती है, उनके पास एक मौका था। अच्छा कि टिकट दे देते, मुस्लिम समाज के किसी भी बंदे को उठाकर बात है टिकट दे देते। इस बात से आप लोगों में काफ़ी गुस्सा है। असल मुद्दा ही ये चीज़ है कि आज हमारे बात ये पूरे मुस्लिम समाज का बात ये जो तौहीन हो रही है, जो इज्जत उछाली जा रही है और जनाजा निकाला जा रहा है, हमारा बात यह है। आज पूरे प्रशासन को देखिए बात यह है, न प्रशासन साथ देता है हमारा, न बात यह है कोई और कुछ साथ देता है, होती है। आपको क्या क्या मुद्दे बताऊँ, 6 मुद्दे ऐसे हुए हैं जो शहर के अंदर बात है। ईद वालों का मुद्दा उठा लीजिए, बात है आपको आप पूरी मीडिया वालों को मालूम है अच्छी तरीके से, आप उछालने के लिए आए हो हमें, बात है। उस दिन देखो संजय धनखड़ की बात है, हॉस्पिटल के ताले लग चुके हैं, बात है। हमारा साथ देने वाला कौन था? मर्द मुजाहिद राजेंद्र गुड्डा। दूसरा मुद्दा बताता हूँ मैं आपको, असलम डॉक्टर, जिसको किसी नौकरी गई, हमारे एक डॉक्टर सिर्फ बच्चों का, मुसलमानों का एक डॉक्टर, वो भी उन्हें रास नहीं आया, श्री विजेंद्र जी ओला को है, उसको भी उसके घर पे बिठा दिया उन्होंने। इसलिए मैं कहता हूँ राजेंद्र गुड्डा बातिया हमारे लिए है, यहाँ नहीं बातिया हमारे दिलों में बस चुका है, वो बातिया है। जीत रहे हैं इस बार, हम उसको 101% जिताएंगे। तुम मीडिया वाले चाहे 100 दिखाओ चाहे 90 दिखाओ, हम उसे 100 जिताएंगे। जिंदाबाद राजेंद्र गुड्डा, जिंदाबाद। क्या माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है। किसका लग रहा है? चुनाव तो कांग्रेस का चल रहा है, यहाँ माहौल तगड़ा। ब्रजेंद्र ओला जी का? हाँ ब्रजेंद्र ओला जीतेंगे। उनके लिए शिकायत है कि वो यहाँ आते नहीं है, मिलते नहीं है, जरूर है, कोई काम पार्लियामेंट में थे, उनको टाइम नहीं आए, टाइम पे नहीं कह रहे हैं जैसे कोई समस्या आती है उनको बुलाया जाता है तो आते नहीं। उन्होंने क्या करे, झाड़ बिछाया, उनका बिछाया हुआ काम का सब काम था सब। हाँ आज मुस्लिम कॉलेज बढ़ाई हुई है, छात्र किसने बढ़ाई? हॉस्पिटल किसने किया? मेडिकल कॉलेज किसने किया? तो वे काम देखो, विकास पे वोट मिलता है। लेकिन यहाँ सर ज़्यादातर गुढ़ा जी का माहौल दिख रहा है। गुढ़ा जी का जहाँ जिस क्षेत्र में लोग बाइट एक जगह लेते हो आप तो गुढ़ा दिखेगा वहाँ तो। तो आपको भी सोचना चाहिए कि बाइट देख के लो। हम तो सर हर जगह की लेते नहीं, आप एक ही मुद्दा बना रखा है, कहीं यहीं लो तो बाइट, आप सबसे लो बाइट। आप जहाँ कहिए मैं वहाँ चलता नहीं, आप जो मेरा कहना मतलब पूरे शहर में चक्कर लगाओ आप। नहीं, हम सारे शहर का लगाओ तो आपकी गलती, एक जगह पॉइंट बनाते हो आप, सब शहर में लगाओ पॉइंट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे राजेंद्र जी का ज़्यादा? हाँ जिस पॉइंट पे आता, हाँ इनका विरोध है वो सही है। एक मिनट, मोहल्ला के अंदर फिर रहा है ना, वैसे ये फिर रहे हैं 2-3 मोहल्ला के अंदर। अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ कांग्रेस, कांग्रेस के काम से भारी मतों से, कांग्रेस के काम से बिल्कुल खुश है आप लोग? हाँ खुश है कांग्रेस से पार्टी। और जैसे वो कह रहे हैं कि वो काम नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, फोन नहीं उठाते। कांग्रेस के राज में गिरी हुई है, ये शिविर लाइन कांग्रेस के राज के अंदर है। कांग्रेस के राज के अंदर मैं ज्यादा कौन बोलूं? मुसलमान लोग मर रहे हैं, कोई आया कांग्रेस का, कोई आया क्या? मुसलमान मर रहे हैं। देखो आप हर जगह जाओ, पूरे माइनॉरिटी में सर हर जगह आपका पॉइंट एक जगह है। सर हम तो कांग्रेस को रहे हैं, कांग्रेस में माहौल कांग्रेस जीतेगी, टक्कर ही बीजेपी कांग्रेस की है। ये सभापति का वार्ड है, ये सभापति का वार्ड है। अच्छा ये सभा चेयरमैन बोलते हैं। हाँ तो यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते क्या? कहाँ है? दिख रहा नहीं है कि आपको गंदगी? परिषद का कोई कर्मचारी और मंत्री का हालात, उसके हालात के अंदर मंत्री के राज में फिर रोडें फूट रही है, बस गुड्डा नहीं जाएंगे, मैं तो गुड्डा मारा भाई लो। अच्छा गुड्डा थारो भाई लो, विधानसभा में अठे से जाए लो। हाँ जाओगे, वो जरूर जाओगे, मारो भाई लो, गुड्डा मारो भाई लो।